नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। आज की खबरों की शुरुआत कुछ फटाफट अंदाज में। उत्तर भारत के कई राज्यों में वर्षा से बुरा हाल है। यूपी के कई जिलों में बुधवार से बारिश लगातार हो रही है। सबसे बुरे हालात बिहार के हैं। यहाँ बाढ़ के चलते कुल 274 विद्यालय बंद कर दिए गए। पहाड़ी राज्यों के कई इलाकों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल के हुगली और पश्चिम मेदिनीपुर जिले में कई हिस्से जलमग्न हो गए हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 31 वर्षीय महिला के साथ हुई घटना के बाद देश के कई हिस्सों में अभी भी विरोध प्रदर्शन चल रहा। वहीं डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर के पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने कटघरे में खड़ी है, जहां शीर्ष अदालत ने अपने कड़े सवालों से बंगाल सरकार की बोलती बंद कर दी। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक 19 और 20 सितंबर को तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी। जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि संयुक्त संसदीय समिति की बैठक 18, 19 और 20 सितंबर को होनी थी। वहीं आज की बैठक 19 और 20 सितंबर को कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने बुधवार को देश भर में जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए 7,91,056 करोड़ रुपए के बजट के साथ प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दे दी है, जिसमें 69,156 करोड़ रुपए खर्च आएंगे, जिसमें से केंद्र सरकार 56,333 करोड़ रुपए देगी। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को पिछली वाईएसआरसीपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने एक पवित्र मिठाई यानी विश्व प्रसिद्ध तिरुपति लड्डू को बनाने में घटिया सामग्री और जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया था। नायडू ने एनडीए विधायक दल की बैठक को संबोधित करते हुए दावा किया है कि यहां तक कि तिरुमाला के लड्डू भी घटिया सामग्री से बनाए गए थे। आंध्र प्रदेश सरकार ने बुधवार को नई आबकारी नीति लागू करने की घोषणा की है। इसे 1 अक्टूबर से अमल में लाया जाएगा। इसके अलावा विधायी निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दे दी गई। साथ ही नायडू मंत्रिमंडल ने राज्य से जुड़े और भी कई अहम फैसले लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार और कोलकाता नगर निगम को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि शहर में शत्रु संपत्ति पर अवैध और अनधिकृत निर्माण को तुरंत ध्वस्त किया जाए। साथ ही पीड़ित पक्षों के लिए नगर भवन न्यायाधिकरण नियुक्त करने के अपने आदेश का पालन नहीं करने के लिए बंगाल सरकार को अवमानना कार्रवाई की चेतावनी दी है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि भारत की सैन्य तैयारियां बहुत उच्च कोटि की होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सेना को तेज टकराव के साथ साथ लंबी अवधि के युद्धों का सामना करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। चौहान हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ की रक्षा खुफिया एजेंसी द्वारा आयोजित विदेशी सेवा अताशे को संबोधित कर रहे थे। जहां एक और देश भर में धूमधाम से लोग गणेश विसर्जन के लिए झांकियां लेकर के निकल रहे थे, वहीं इन सबके बीच हिंसक घटनाएं भी सामने आई। महाराष्ट्र के ठाणे में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान पथराव के बाद 2 गुटों में संघर्ष हो गया। वहीं कर्नाटक के बेलगावी में 2 गुटों में छूरेबाजी हुई। इधर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में भी विसर्जन झांकी पर पथराव किया गया। मोदी सरकार ने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सीडेंटल रिएक्टिविटी और रियलिटी फील्ड के लिए बड़ी घोषणा करते हुए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी। इसके तहत सरकार का प्लान है कि इन फील्ड में भारत को एक ग्लोबल हब बनाया जा सकेगा और युवाओं को खास स्किल सेट के साथ जॉब मार्केट के लिए भी तैयार किया जाएगा। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।